आपकी हुकूमत जो है वो पंजाब में भी है, केपी में है, लेकिन काफ़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा अभी तक किया जा रहा है, लेकिन लोग आपके जो हामी हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि आपको भी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या स्ट्रेटेजी? देखिए एहतराम बात यह है कि जो फाशिज़म का मुकाबला है ना, वो फाशिज़म से नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि अपना आज कई, मुझे पता है बहुत लोग जो हैं वो पीटीआई के तो लोग ही यंगस्टर हैं, वो तो कहते हैं इन्होंने पढ़ लो होते। लेकिन देखें, यूँ तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान में एक आइन है, कानून है। अगर हम भी वही हरकतें करेंगे जो फेडरल गवर्नमेंट करेगी तो फिर हम में और उनमें तो कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आइन कानून के मुताबिक चलना है। 25 मई के जो वाक़यात हैं उसके ऊपर लाज़मन इंसाफ होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता ये राना सनाउल्लाह तारड़ और ये लोग उससे बच जाएं। 100% इंसाफ होगा, और लेकिन होगा कानून के मुताबिक। ये नहीं हो सकता कि हम वो करें जो वफाकी हुकूमत ने किया है, 5-5 महीने के बच्चियों को अरेस्ट करने वाला काम। ये नहीं होगा। सर, अगर परवेज़ भाई साहब आपकी तो बातें पूरा नहीं उतरते, आपकी बात नहीं मानते, फिर आपका राय? अभी तक पूरा उतर रहे हैं, जब नहीं होगा फिर देखिए। अच्छा फवाद साहब, आपने जिक्र किया कि आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि इस हुकूमत को तस्लीम किया जाए। ये दबाव किसकी तरफ से डाला जा रहा है? और दूसरा सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से इतलात आ रही हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल के मामले के ऊपर जो सीनियर लीडरशिप है वो तकसीम है। कुछ की राय ये है कि इस बयान से लाताल्लुकी कर देना चाहिए तहरीक इंसाफ को। तो पार्टी पॉलिसी क्या है? पार्टी पॉलिसी बड़ी बात है। पार्टी पॉलिसी पहली बात तो कि शहबाज तो पार्टी पॉलिसी नहीं ना देते। पार्टी पॉलिसी तो पार्टी देती है। पार्टी इजलास के बाद जो भी रिटर्न होता है, या मैं जारी करूँगा, या असद उमर साहब जनरल सेक्रेटरी देंगे, या मैं दूंगा, या फ़ारूक हबीब देंगे। वो तो पार्टी पॉलिसी तो ज़ाहिर है वो होगी जो हम देंगे। जहाँ तक फ़ारूक के बयान का ताल्लुक है, जिस तरह मैंने पहले कहा, अल्फाज के चुनाव जो है उसमें ठीक हो सकता था, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोगों को अल्फाज के ऊपर जो है वो बगावत के मुकदमे बना दें। आप लफ्ज़ तो नहीं ना गद्दार बनाते, एक्शंस बनाते हैं। मुझे बताइए, आपने फजलुर रहमान पे फिर क्यों नहीं पर्चा किया? मैंने पहले भी ये बात कही थी कि देखें, पाकिस्तान में आर्टिकल 6 लगना शुरू हुआ ना, तो यहाँ पर रस्से कम पड़ जाएंगे, गर्दनें ज़्यादा हैं। सो आप इस तरह वो काम करें पाकिस्तान में जो हज़म हो जाए। ये तो नहीं कि वो फजलुर रहमान की तरह शहबाज गिल के पास जो है वो अपनी फ़ोर्स नहीं है और उससे आप नहीं डरते, और आपको पता है कि वो खुद का शमले नहीं करवा सकता, तो उसको तो उठा के आप जेल में डाल दें। और फजलुर रहमान से आपको डर लगता है कि वो आपके ऊपर सुसाइड अटैम्प्ट करवा सकता है, तो आप उसको कहेंगे नहीं नहीं आप जो मर्ज़ी कर लें। ये तो फिर कोई कानून ना हुआ। फिर पाकिस्तान तो बनाना रिपब्लिक है, यानी कमज़ोर जो है उसको उठा के आपने जेल में डाल देना है, जो आपसे तगड़ा है उसके साथ आपने हाथ में ला लेना है। ये तो फिर कोई बात ना हुई। इंसाफ तो तब होगा या बराबर होगा। हुकूमत तस्लीम करने के लिए दबाव कौन डालता है? ये तो हुकूमती टैक्टिक्स है ना, ये चलते रहे। गिरफ्तारियां जो हैं वो करते हैं बड़ी काला के रास्ते में, सुना है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग भी हो रही है। आज आपकी तहकीर से पूछे तो काफ़ी अफवाहें थी कि आपको या दीगर लोग। मैंने तो कहा है कि जब गिरफ्तार करना होगा फ़ोन कर दीजिएगा, खुद ही आ जाऊँगा। ले आप बंदे से ना भेजें, अच्छा नहीं लगता। चंद दिन कबल एक वीडियो आपने भी देखी होगी, सवात में एक अफसोसनाक वाक़या। हाँ, बड़ा अफसोस है। खुद सरकारी मुलाजमीन को भी मुलाजमीन नहीं, मेरे पिंडादन खान मेरे हल्के का मेजर है बच्चा। उस पर थोड़ा सा कमेंट करते हैं, किसका कसूर देखते हैं? कसूर किसका? वहाँ पे बड़ी तादाद में एहतजाज भी किया, बड़ी मुश्किल से वो लोग दोबारा अपनी ज़िंदगी को एक बैलेंस करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर से इस तरह की जो कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं, तो कौन जिम्मेदार है? तो मुझे बताइए ना, कैसे आई है टीटीपी में? क्या वो लोकल लोग हैं? किधर से आए हैं? कहाँ से आए हैं? कौन आया है? कैसे आया है? किसका कंट्रोल है? वफाकी हुकूमत के क्या मामलात हैं, और उन्होंने कैसे जो है वो वहाँ तक पहुँचे हैं, क्या किया? ये सारे सवाल हैं। और भी खैर इस पर मैंने जिस तरह बताया कि इजलास भी हो रहा है, उसके बाद वो एक अपनी जो डिसीजन जो भी होंगे वो मैं आपको बता दूँ। थैंक यू।